नमस्कार किसान भाइयों, मैं सरिता मीणा, सीनियर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर अलई। तो किसान भाइयों, मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार किया जाता है। तो हमारे किसान हैं मोती सिंह जी, ये आपको बताएंगे कि वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार करें। किसान भाई, इसके लिए क्या फायदे हैं किसानों के लिए, उसके बारे में आपको विस्तार से किसान भाई बताएंगे। मैं मोती सिंह सनोब मूल सिंह, ग्राम कोठी नारायणपुर, तहसील राजगढ़, जिला अलवर, पंचायत समिति राजगढ़, ग्राम पंचायत अलई का रहने वाला हूँ। और मैंने ये वर्मी खाद बनाने का प्रोजेक्ट श्रीमान ग्राम सेवक साहब द्वारा प्राप्त किया था। इन्होंने हमें इसमें सहयोग राशि भी दिलाई थी। सहयोग राशि के अलावा जैसे अब इस खाद का इन्होंने जिस तरह से बताया, उसी तरह हम गोबर, ताज़ा गोबर को एक साइड डालते हैं, सड़े हुए गोबर को एक साइड ले लेते हैं। उसमें से ऑटोमेटिक जो नया गोबर डालते हैं उसमें केंचुए जाते रहते हैं और वो खाद बनाते रहते हैं। खाद बनाने के बाद उसको हम नींबू बागवानी में भी काम लेते हैं और खेती में भी काम लेते हैं। खेती में काम इसलिए लेते हैं कि जैसे हमारे दो प्रकार के जीवाणु होते हैं खेती में, एक तो नुकसानदायक जीवाणु और एक उपजाऊ जीवाणु। उपजाऊ जीवाणु हम यूरिया, डीएपी वगैरह इनसे डालते हैं तो नुकसानदायक कीटाणु तो मरते ही मरते हैं, पर उपजाऊ बढ़ाने वाले कीटाणु भी मर जाते हैं और वो हमारी फसल को उपज से वंचित कर देते हैं। डीएपी, यूरिया से हमारी खेती स्वर्ग नरक को जा रही है, जिससे उत्पादन कम होता है। और डीएपी डालने से खेती में उत्पादन बढ़ता है, जमीन सुधरती है और उत्पादन भी अच्छा होता है। मैं इस खाद को मेरे खेतों में और मेरी बागवानी में इनमें लेता हूँ। इसमें उनको अनुदान में 2-3 किस्तों में राशि मिली थी। ये प्लांट 21-22 में हमको श्रीमान ग्राम सेवक साहब ने बताया था और ये हमारे यहाँ आकर हर घर में कम से कम 20 प्लांट लगवाए थे। 20 प्लांटों में चालू कितने हैं ये तो मुझे पता नहीं, पर मेरा स्वयं का चालू है। और मेरे यहाँ कई दफ़े अफसर भी आए हैं, वो भी चेक कर गए, खाद को भी चेक कर गए, खेती को भी चेक कर गए, नींबुओं को भी चेक कर गए। ग्राम सेवक साहब हमको हर तरह की सुविधा समय समय अनुसार जब भी हम फोन करते हैं तो पधारे रहते हैं और जो भी हमारी समस्या है उसको फोन द्वारा सुन लेते हैं और हमको उसी तरह का वो रास्ता बताते हैं जिससे हमको कुछ उन्नति मिले। मुझे करीबन आज से 3 साल पहले 10,000 रुपये विकसित किसान की वजह से 10,000 रुपये सरकार की तरफ से अनुदान राशि मिली थी। और मैंने पाइपलाइन भी डाल रखी है, झाड़ी भी लगा रखी है, सब कुछ कर रखा है। तो मुझे खेती में इस खाद से, केंचुओं के से बहुत ही अच्छा वो मिला। मैं यूरिया और डीएपी बिल्कुल नाम मात्र का भी काम में नहीं लेता। मैं किसान भाइयों से निवेदन करता हूँ कि किसान भाई भी अपना वर्मी खाद बनावें और खाद बनाकर अपनी ज़मीन में डालें, क्योंकि यूरिया और डीएपी से हमको नुकसान के अलावा फ़ायदा नहीं। जितना भी आप वर्मी खाद डालोगे और बनाओगे तो उसमें हमको पैसे का भी फ़ायदा होगा और फसल का भी फ़ायदा होगा, हर तरह से फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो किसान भाइयों देखिए, आपको ये किसान भाइयों ने बताया कि मैं जैविक खेती करता हूँ और इसी वर्मी कंपोस्ट के द्वारा जो खाद तैयार हो रहा है उसको मैं अपनी खेती में काम में लेता हूँ। तो मेरे सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती पे आएँ। अपना घर के परिवार के लिए तो कम से कम जैविक खेती करें और अपनी एक बेड बनाएं, एक बनाएं, आवश्यकता अनुसार 2 बनाएं। अनुदान लीजिए, इस पे कृषि विभाग की तरफ से खूब अनुदान दिया जा रहा है। तो आप वर्मी बेड पे अनुदान लीजिए और जैविक खेती के लिए खाद तैयार कीजिए और अपनी फसल के लिए जैविक की खाद काम में लें। इससे आपकी मिट्टी की जो है, आपकी खेत की मृदा वो स्वस्थ रहेगी और इससे आपकी पैदावार भी अच्छी होगी और एकदम गुणवत्ता युक्त पैदावार होगी आपकी, जो कि आपकी कोई बीमारी की आशंका नहीं रहेगी। तो किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती पे ध्यान दें। गवर्नमेंट की तरफ से इस पे किसान भाई 5 साल से जैविक खेती कर रहा है, अगर उसके पास प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र है कि मैं जैविक खेती कर रहा हूं, तो उसको राजस्थान सरकार द्वारा
1 लाख रुपए का प्रावधान राशि दी जा रही है। तो किसान भाई जैविक खेती पे आए ज्यादा से ज्यादा और अपनी जैविक खेती को बढ़ावा दें। धन्यवाद।